हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था लैन कोरेन और लैनी, वो लोग अपने ही में बुझे बुझे बात कर रहे थे तो किसी को समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हमारा वांगजी एक ऐसा लड़का बन चुका है जो बिगड़ेल है। हम उसके बारे में पिछले पार्ट में कुछ नहीं जाना था, हम इसमें जानेंगे। अब हमने लास्ट में देखा था एक लड़की तो दौड़ के आई जिसने हमारे वांगजी को जोर से गले लगा लिया था। अब आगे हमारे वांगजी उस लड़की की तरफ एक स्माइल करके देखते हैं, बोलते म्यान म्यान। तभी म्यान म्यान बोलती, स्वीट हार्ट तुम क्या कर रहे हो बताओ, इतना देर से क्यों आ रहे हो। तभी वांगजी बोलते एज यूजुअल म्यान म्यान, तुम्हें पता है ना मेरी मॉम की ड्रामा। सच में मैं तंग आ चुका हूँ इन सब के ड्रामे से। मुझे समझ ही नहीं था कि मेरी मॉम और मेरा डैड ऐसा क्यों करते हैं। मेरा डैड तो हमेशा मुझे नालायक ही समझते। मेरी मॉम जो हमेशा मुझे इतना प्यार कर रही थी, मुझे इतना ज़्यादा सब कुछ में सपोर्ट कर रही थी, आजकल वो भी मेरी सारे बातों से चिढ़ने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो तभी हमें बोलती बीबी छोड़ो ना, तुम सबसे छोड़ो, चलो हम अंदर जाते हैं। ऐसा बोलते हैं तो नैल्सन अपने बाइक से उतरता है, वो किसी की तरफ बाइक को फेंकता है और वो जो बॉडीगार्ड था वहाँ का उस चाबी को लेता है और बाइक को लेकर पार करता है। उसका फ्रेंड शायद का तौर बड़ा था, उसमें पूरा वैन फैमिली और जिन फैमिली के बच्चे ही थे, जो वैन रोहान के बच्चे, वैन चाओ, वैन सुगियो, वैन सु और जिन जिन जिशवान और म्यान म्यान थी और मंग्यान, ये सब लोग वापस शामिल थे। सब लोग वांगजी के बेस्ट फ्रेंड थे उसमें। पर यहाँ पर उसका जो बड़ा बेटा था जिन जिशन, वो सबसे ज़्यादा घटिया किस्म का इंसान था। ये सब कुछ वांगजी को अच्छे से पता है, पर उसे ये लगता है कि ये सब लोग उसके स्टेटस के मैच खाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जो वीसी क्लास के लोग हैं, जो सिर्फ ना पैसे के पीछे भागते हैं, सिर्फ पैसा देखा नहीं, कुछ नाटक वाटक करते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, ऐसा लगता है उसे। इसलिए वो क्या बोलते हैं, गरीबों से चिढ़ता है, नफरत करता है। उसे ऐसा लगता है सिर्फ दोस्ती भी ना अपने स्टेटस के लोगों से ही करना चाहिए, जो अपने औकात देकर ही करना चाहिए, ऐसा उसका मानना है। क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही से बड़ा हुआ है। उसकी माँ भी हमेशा अपने ही तरह अपने जैसे लोगों के साथ ही बात करती है, अपने जैसे नीचे लोग, अपने से नीचे लोगों को कोई भाव भी नहीं देती है। तो वांगजी भी ऐसा ही सोचता है, उसका सोच भी ऐसा ही है। और उसका दोस्त, लोग कहते हैं ना तुम्हारी दोस्तों से तुम्हारा भी नियत पता चलेगा, हमारे दोस्त कैसे हैं उससे हमारे बारे में भी पता चल जाएगा। और वांगजी की दोस्त भी ऐसा ही मिले, जो भी बिगड़े घर के बिगड़े हुए औलाद हैं। वो सिर्फ ना अपने से नीचे लोगों को धूल मिट्टी समझते हैं, अपने ही धुन में रहना पसंद करते हैं। पार्टी करना, फादर मदर की पैसों का उड़ाना, बुली करना लोगों को, बहुत ही क्या बोलते हैं वीक लोगों को बुली करना, यही उनका काम है। हमारा वांगजी और म्यान म्यान, जब उनकी मुलाकात एक क्या बोलते हैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हुआ था, दोनों सेम क्लास में थे। और वांगजी जब उसे पता चला कि वो जिन फैमिली की बेटी है, तो उसे लगा कि हाँ ये उनकी स्टेटस की मैच करते हैं। ऐसे सोचकर वो म्यान म्यान से बात करने लगा। म्यान म्यान से बात करने लगा। जब बात करते करते कब वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। हाँ, वांगजी की नज़र में ये प्यार व्यार तो नहीं था, सिर्फ उसे देखकर वो अट्रैक्ट लग रही थी, बस इतना ही। पर म्यान म्यान भी जानती है कि वांगजी उसे पसंद नहीं करता। वो हर दिन किसी एक लड़की से फ्लर्ट करता रहता है। ऐसा नहीं कि वो कोई नाइट स्पेंड करता है, नहीं, वो ऐसा वैसा नहीं करता है। हाँ, वो लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, अपना पैसों को रौब जाता है, पर नाइट स्पेंड वो आज तक किसी और के साथ नहीं किया है। वो ये मानता है कि हाँ जो भी होगा वो अपने क्या बोलते हैं अपने पार्टनर के साथ ही करेगा। वो इसमें शायद इसी एक उसूल को मानता था, इसलिए वो आज तक म्यान म्यान के हाथ पकड़ता है, उसमें उसके वेस्ट में हाथ डाल कर जाना, उसे इधर उधर घुमाना, सबको ये बोलना कि ये उसका गर्लफ्रेंड है, इतना तक के रह सही। और उसके आगे
वो आज तक नहीं बढ़ा है। वो लोग ऐसे ही अंदर जाते हैं, वो लोग बात करते हैं, पर मियान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। आज उसने कुछ प्लान किया है, क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप अब लगभग 4 साल यानी कि 5 साल भी होने वाला है। पर वांग जी ना कि आज तक उसने किस किया है, या बोलो तो हाथ पकड़ने के अलावा, उसकी कमर में हाथ डालने के अलावा उससे आगे कभी भी नहीं बढ़ा है। और उसकी वजह से मियान को चिढ़ मचती है और उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है। वो बहुत टाइम तक वेट कर देख लिया, पर वांग जी सिर्फ गर्लफ्रेंड में ही अटका है, अभी तक उसका फियांसी नहीं बना। और वो पूरा लैंड परिवार का डॉक्टर ही न बनना चाहती है। वो उस बड़े से कंपनी, या कहो वो तो लैंड कंपनी ही नहीं थी, वो सिर्फ WW कंपनी का ओनर है। वो WW कंपनी का ओनर है। वो कंपनी बहुत बड़ी इस चाइना का सबसे नंबर 1 कंपनी, उसका टक्कर आज तक नहीं दे पाया है। उससे ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही मिस्टीरियस बात ये है कि वो लोग उस कंपनी का 96% शेयर होल्डर्स है। सिर्फ 4% शेयर है जो कोई 2 और पर्सन के नाम पर है, और पूरा शेयर सिर्फ लैंड कुरैन और लैनिंग के पास है। सिर्फ 4% शेयर है वो किसी और के पास है, और वो दोनों पर्सन कौन है आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो 4% पर्सन क्या बोलते हैं शेयर भी किसी और के नाम पर है। तो वो इंसान कौन है किसी को पता ही नहीं चला। फिर भी किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर पूरा जो शेयर है सिर्फ लैंड परिवार के पास ही है, और ऊपर से वो पूरा कंपनी सिर्फ उनके ही बलबूते पर ही है। पूरा कंपनी का ओनर सब कुछ वही है, और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, जिन परिवार भी बिजनेस वर्ल्ड में नाम है, फिर भी आज तक लैंड परिवार का टक्कर कोई नहीं ले पाया है। और जिन परिवार हमेशा मियान को क्या बोलते प्रेशराइज करते हैं कि वो वांग जी के उसकी जान में फंसाए तो, और तब जाकर वो लोग उसके साथ रिश्तेदारी बनाएंगे, और वो पूरा लैंड परिवार में वो राज कर सकती है। और उनके फ़ायदे से जिन परिवार भी आगे बढ़ सकता है, उनका नाम भी बिजनेस वर्ल्ड में उठ जाएगा। तो हमेशा से वो लोग प्रेशराइज करते रहते हैं। तो आज मियान ने ये भी सोच लिया कि वो कुछ तो गड़बड़ करेगी, यही सोच लिया। और वो लोग ऐसे ही क्लब के अंदर जा रहे थे, वांग जी और अपने दोस्तों के साथ, सब लोगों के साथ डांस कर रहा था, इधर उधर झूम रहा था। मियान देख रही थी। मियान को जलन भी हो रही थी, क्योंकि वांग जी वहाँ पर बहुत सारे लड़कियों के साथ डांस कर रहा था, उनसे फ्लर्ट कर रहा था। आज तो मियान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो एक वेटर को बुलाती है, उसके कान में कुछ बोलती है, तो और एक डेविल से स्माइल करती है। वो बोलते वांग जी बहुत हो चुका, मतलब अब मुझे किसी भी हाल में तुम्हें अपना बनाना है। हाँ बेबी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार व्यार तो नहीं करते, बस तुम एक अट्रैक्शन फील करते हो। पर सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें प्यार नहीं करती, पर मुझे तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पावर, ये अथॉरिटी मुझे चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं कर लूँगी। ऐसा बोलकर एक स्माइल करती है। वो वेटर उसके पास वही लेके आता है, तो वो अमर मियान अपने पर्स में से कुछ एक वाइट कलर की पैकेट लेती है, उसमें कुछ पाउडर जैसा मिलाया हुआ था, उसे उस वाइन में डाल देती है, और एकदम से वांग जी को देने के लिए उस वेटर के साथ बोल देती है। तो वांग जी के पास वो वेटर भी चला जाता है और उसे दे भी देता है। वांग जी सबकी तरफ देखता है, हंसते मुस्कुराते हुए उसे पी लेता है। जैसे ही हमारा वांग जी उसे पी लेता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। मियान देख रही थी, तभी मियान की मूवमेंट पर खान आती है, तो मियान का ध्यान थोड़ा सा अट जाता है। अमर वांग जी दौड़ कर वॉशरूम की तरफ जाता है। वो पूरा वाइट को वॉमिट कर देता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे
कुछ सफोकेशन सा हो रहा था, तो वो इस देख वहाँ पर रुक नहीं पाता और जल्द से जल्द उस बाहर से निकल कर बाहर आ जाता है। और वो इधर उधर दिखता है, एक बॉडीगार्ड देख कर बोलता है हेल्प मी ऐसा बोलता है। तो बॉडीगार्ड बोलते हैं क्या हुआ, और बॉडीगार्ड उसे अच्छे से पहचानता है कि क्योंकि ये कौन है। सब लोग क्यों नहीं पहचानते, क्योंकि ये पूरा लैंड एम्पायर का क्या बोलते हैं WW एम्पायर यानी कि लैंड हायर्स का एक लौता बेटा है। तो सब लोग क्यों नहीं जानते, तो वो बॉडीगार्ड उसे तुरंत एक कार में बैठकर अब लैंड मैंशन के लिए चला जाता है। लैंड मैंशन में आज लैंड कुरैन और लैनी बैठे हुए थे। लैनी अपने हस्बैंड को मनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी उसे कुछ समझ तो आ गया। लैंड कुरैन कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ गाड़ी का आवाज़ सुनती है, तो वो लोग बाहर आकर देखते हैं कि अपना बेटे का इतना बुरा कंडीशन। वो देखते हैं कि उसका बेटा सांस पे नहीं ले पा रहा है, उसका सांस गहरी गहरी हो रही है। तो लैनी एकदम दौड़ कर जाती है, उसकी फेस पर हाथ रखती, उसे देखते हैं कि उसका बेटे का पूरा बॉडी ऐसा लग रहा है कि जल जाएगा, इतना गर्म क्यों है, क्या हुआ है उसका बेटे को। वो एकदम डर गई थी, उसे घबराहट हो रही थी। वो तुरंत कुरैन को बोलती कुरैन कुछ करो, हमारे बेटे को क्या हुआ है मेरे बेटे को, देखो ऐसा बोलते। और कुरैन उस बॉडीगार्ड को थैंक यू बोलता है और वो लोग चले जाते हैं। लैंड कुरैन तुरंत अपनी डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर भी आ जाते हैं। उस टाइम तक वांगजी ने पूरा घर को तहस नहस कर दिया। वो उसने अपना शर्ट को खोलने लगा, वो अपने आप को ही नोचने लगा। उसे कुछ अजीब सा हो रहा था, वो क्या बोलते हैं, उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ जल रहा है, बहुत तेज चल रहा है अपने बॉडी में, ऐसा लग रहा था। तभी डॉक्टर आते हैं, उसे चेक करते ही उन्हें कुछ तो समझ आ गया। तो वो लोग कोई इंजेक्शन लेते हैं, उसे लगा लेते हैं और उसकी ब्लड सैंपल को भी निकाल देते हैं। और वो अपने जो किसी को फ़ोन करके बुलाता है, इस ब्लड सैंपल का रिजल्ट मुझे जल्द से जल्द देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही है, फिर भी मुझे कंफर्मेशन चाहिए। अभी तक मैं उसे थोड़ा सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बहुत हाई डोज मैंने उसे दिया है, फिर भी मैं इसका एंटीडोट देना है, तो मुझे इसका भी रिजल्ट जल्द से जल्द चाहिए। तो क्या करोगे मुझे पता नहीं, जल्द से जल्द इसका रिजल्ट मुझे चाहिए। ऐसा फोन कर कान कट कर देता है। लैंड कुरैन एकदम चिंता में आ जाते हैं, वो बोलते हैं क्या हुआ उसे, क्या हुआ, बताओ। तभी लैंड कुरैन की तरफ देखकर बोलते हैं कुरैन, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा सच में बिगड़ेल हो गया है। मुझे ये समझ ही नहीं आता कि तुम एक नंबर की डिसिप्लिन में रहे हो। हम सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, पर तुम्हारा बेटा इतना बिगड़ कैसे गया है। मुझे लगता है कि इसने ड्रग्स लिया है। ऐसा बोलते ही लैंड कुरैन एकदम आराम से बैठ जाते हैं। तभी लैनी बोलती है नहीं मेरा बेटा ऐसा ये नहीं कर सकता, तुमने ऐसा मत बोलो। तो लैंड कुरैन को बहुत तेज गुस्सा आता है, वो खड़े हो जाते, एकदम जोड़ के स्लैप लैनी को खींच के मारते हैं, बोलते हैं तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कितने बार मुझसे मना किया है, इतना लाड़ प्यार मत करो उसे, इस दुनिया कैसी है सब कुछ समझाओ। मैं डांटता हूँ, मुझे भी तुम डांटने नहीं देती। मैं हमेशा उसे सही राह दिखाने की कोशिश किया है, पर तुमने हमेशा उसे बिगाड़ा है। तुमने ये दिखाया है कि देखो पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, क्या तुम भूल गए ये पैसा। तो लैनी एकदम खामोश हो गई, वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है, बोलती है मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें भी उसे सुधरने नहीं दिया, मैं भी उसे सुधारा नहीं, ये सब कुछ मेरी गलती है। पर मेरा बेटा ड्रग्स नहीं ले सकता। मेरा विश्वास करो, मेरा यकीन करो प्लीज़ कुरैन। ऐसा बोलती है। कुरैन कुछ भी नहीं करते, वो उसकी तरफ पीट कर लेते हैं। लैनी रो रही होती है। ऐसे ही 2 घंटा बीत जाता है। उसके बाद उस डॉक्टर का असिस्टेंट दौड़ के आते हैं, वो बोलते हैं सर आपका सोच सही है, ये इस ड्रग से दिया गया है, उनके ब्लड में भी ये मिक्स हो गया है, और मैंने वहाँ पर हमारा एंटीट्यूड था मैंने लेकर भी आ गया है, और ये इस टाइप का ड्रग है। ऐसा बोलकर सब कुछ डिटेल उसमें लिखा हुआ था। तभी डॉक्टर एकदम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, बोलते मैंने जो बोला था आखिरकार वही सच निकला। देखो
ऐसा बोलकर लैनी की तरफ देखते हैं। लैनी की हाथ एकदम काँप रही थी। वो डरते डरते उस रिपोर्ट को देखती है और पढ़ने लगती। जैसा जैसा वो पढ़ती है उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो बोलते हैं, सच में सब कुछ हाथ से निकल गया, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, इतना बिगड़े मैंने बना दिया इसे। ऐसा बोलकर वो खड़ी हो जाती है और डॉक्टर वांग जी के कमरे में चले जाते हैं। उसे एंटीडोट देते हैं। उसे छुलाकर उन दोनों की तरफ देखकर खामोशी में वो लोग चले जाते हैं। लैन कुरन की पैर पड़ जाती है। लैनी बोलती, देखो वो हद से ज़्यादा बिगड़ेल बन चुका है, एक मौका तो उसे उसकी ज़िंदगी में लाने दो ना प्लीज़। एक बार मुझे चांस दे दो। मैं अपनी लालच के लिए नहीं, मुझे लगता है वो आएगा तो मेरा बेटा सुधर जाएगा। प्लीज़ उसे लेके आओ यहाँ पर मेरे बेटे के पास, वो सही हो जाएगा। तुम जानते हैं ना, कोई भी इंसान उसके पास जाता है ना, उसे प्यार किए बिना रह नहीं सकता। वो सुधार देगा। तुम भूल गए वो किसका बेटा है, तो वो सुधार देगा। प्लीज़ एक चांस तो उसे लाने दो ना। ऐसा बोलते और रो रही थी। लैन कुरन बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गए थे। लैनी वांग जी के कमरे में जाती, बोलती, सही कहा तुम्हारे फादर ने, मेरी वजह से आज तुम ऐसे हो और मैं ही ये सब कुछ ठीक करूँगी। मैंने जितना गलती किया था उस सब का प्रायश्चित करूँगी। मैं उसे ही लाऊंगी और उसमें सही होना पड़ेगा। वांग जी जैसा लोग दिख रहे हैं वैसा है नहीं। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि तुमने जानबूझकर इसका नशा किया है या कोई तुम्हें ट्रैप में फंसाया है। मैं कैसे पता लगाऊं, कैसे, मैं क्या करूं। ऐसा बोलकर वो इधर उधर चक्कर काट रही। दूसरी तरफ क्लब में मियान इधर उधर देख रही थी। वो तो फ़ोन कॉल अटेंड करने के लिए गई थी। उसका फादर का कॉल था। उसका फादर बोला कि क्या तुम आज वो काम कर लोगी क्या। ऐसा बोल रहे थे तो भी मियान भी बोल रही थी, हाँ फादर, आज हम सबका प्लान कामयाब हो जाएगा। आप वांग जी मेरा ट्रैप में पूरी तरह फंस जाएगा। ऐसा बात कर रहे थे और दोनों बाप बेटी हंस रही थी। और जैसे ही वो कॉल कट कर बाहर आकर देखती, वहाँ पर उसके ब्रदर थे, वेन ब्रदर्स थे, पर वांग जी कहीं नहीं दिख रहा था। वो एकदम टेंशन में आ गई। वो इधर उधर देखने लगी। वो वॉशरूम में जाकर देखी, वहाँ पर भी वांग जी नहीं था। वो अपनी वॉश बेसिन में अपना हाथ मारती, वांग जी तुम आज भी मेरे हाथ से बच गए। मैं देखता हूँ कि तुम कितने दिन तक मुझसे बच रहे हो। तो ऐसा बोलकर वो डेविल स्माइल कर रही थी। वो बाहर जाकर उस बॉडीगार्ड से पूछती है तो उसे पता चलता है कि वांग जी कब का यहाँ से निकल गया। तो वो दांत पीसती है, ठीक है आज का प्लान फ्लॉप हो गया तो क्या हुआ, कितना दिन तक तुम उससे बचते हो मैं भी देखती हूँ। ऐसा बोलकर वो स्माइल करते हुए अंदर चली गई थी। पूरा रात लैनी सो नहीं पा रही थी। वो सिर्फ बाबूजी के कमरे में थी। अगले मॉर्निंग हो जाता है। मॉर्निंग में पहले बाबूजी का नींद उठता है क्योंकि लैनी तो सो ही नहीं। वांग जी का जैसे ही नींद टूटता है वो अपना सर पकड़ लेता है। वो बोलता है, मेरा सर इतना बारीक क्यों है, माय गॉड, ऐसा लग ये तो किलिंग मी। ऐसा बोलकर वो अपना सर को पकड़ लेता है। तभी लैनी बोलती है, सर तो दुखना ही था क्योंकि तुम इतना ज़्यादा नशा करते हो तो इतना ज़्यादा दुखना होना ही है। ऐसा बोलते हैं। तभी वांग जी बोलता है, ओ मॉम प्लीज़, मॉम आपको क्या हुआ है, मेरा कूल मॉम कहाँ गई। आप भी डैड की तरह मुझे रोक टोक करने लगी। आई हेट दिस मॉम, आई हेट यू टू मॉम। ऐसा बोलता है। तभी लैनी बोलते हैं, आई हेट यू टू बेटा, मैं भी तुम्हें हेट करती हूँ क्योंकि मैं जिस बेटे से प्यार करती थी, जिसके लिए सब कुछ करना चाहती थी, वो बेटा तो पूरा का पूरा बदल गया है। तो आई हेट यू टू बेटा। ऐसा बोलती तो वांग जी शॉकिंगली अपनी मदर की तरफ देखता है। तभी अमर लैनी बोलती है, बहुत हो चुका, आज तक तुमने तुम्हारी माँ को सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ करते हुए देखा ना, अब ऐसा नहीं होगा वांग जी। हमने कुछ तय किया है, बस मुझे तुम्हारी फादर को एक बार मनाना है
जैसा ही तुम्हारे फादर मान जाएंगे तुम्हें भी मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जो होगा मेरी मर्जी से होगा। तो वांग जी बोलता है मॉम आपके माइंड में क्या चल रहा है बताइए मुझे, आपका माइंड में कुछ खुराफाती तो नहीं चल रहा है ना। तो लैनी वांग जी के पास आती है, उसके चिन पकड़ते हुए बोलती है हाँ तो क्या करोगी बेटा, भूलो मत मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैंने तुम्हें बिगाड़ा है तो मैं तुम्हें सही भी कर सकती हूँ। तभी वांग जी बोलता है बिगाड़ा है मॉम, आपको क्या लगता है मैं बिगड़ गया, सीरियसली मॉम, ऐसा बोलता है। तभी लैनी बोलती है ऑफ कोर्स सीरियसली मैं बात कर रही हूँ बेटा, तो सच में बिगड़ेल बन चुके हो, अब सुधारना मेरी बारी है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। लैन वांग जी ना मतलब तकिए पर अपना हाथ मारता है, बोलता है ये मॉम को भी क्या हो गया है पता नहीं, ऐसा बोलकर अपना बाल को नोचता है। तभी उसके कॉल पर फ़ोन आती है तो देखता है म्यान। तभी वो बोलता है म्यान। तो म्यान बोलती वांग जी तुम कहाँ गए थे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी देर इंतज़ार कर रही थी, तुम कहाँ गए थे बेबी, ऐसा बोलता है। तो वांग जी बोलता है मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, शायद मैंने बहुत ज़्यादा वाइन पीने लगता है तो मैंने इसलिए घर आ गए, आज ना मेरा माइंड नहीं है, मैं नहीं आ सकता, तुम लोग घर आ जाओ, ऐसा बोलते हैं। तभी हमारे जो म्यान है वो बोलती ऑफ कोर्स हम सब लोग घर आ जाएंगे, ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वो नीचे आता है, फ्रेश अप होकर नीचे आता है, अगर ब्रेकफास्ट करता है उसे पता चलता है कि घर में उसकी मॉम डैड कोई नहीं है। तब वांग जी बोलता है ओ गॉड आज सच में मॉम डैड दोनों घर पर नहीं है, थोड़ी देर की तो शांति रहेगी, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है। वो इंतज़ार करता है। दूसरी तरफ म्यान अपने गैंग सर्कल के साथ वांग के घर आ जाती है। जैसे जैसे हमारा म्यान उस घर में एंटर करती है वो क्रीपी सी स्माइल करती है, वो बोलती है ये घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैं इस पर राज करूँगी, एक दिन सब कुछ मेरा होगा, मेरे मुट्ठी पे होगा, ऐसा क्रीपी से स्माइल करते हुए अंदर आती है। वो वांग जी को देखती तो और पर जाकर वांग जी को हक कर लेते, बोलते बेबी, ऐसा बोलती तो वांग जी भी स्माइल करता है। सब लोग वापस बैठ जाते हैं। तभी सारे फ्रेंड्स वाइन सब कुछ लेकर आ रहे थे। वांग जी बोलता है आज मेरा मूड खराब है, हम बाहर तो नहीं जा सकते, यहीं पर पार्टी करेंगे, ऐसा बोलकर हंसते हैं। तो सब लोग हाँ में सर हिलाते हैं और वहीं पर क्या बोलते हैं अपने सर्वेंट के बोलकर बहुत कुछ खाने के लिए बनाने के लिए वांग जी बोलता है और सब कुछ बनाकर वो अपन रख दिया जाता है। और वांग जी अपने दोस्तों के साथ वहीं पर हॉल पर लाउड से म्यूजिक बजाकर सब लोग अपने नशे में धुन थे। वांग जी भी पी रहा था और वांग जी के लैप पर म्यान बैठ रही थी, वो वांग जी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। ये लोग बाटी ऐसे ही कर रहे थे, पर क्या बोलते हैं कुछ काम के और दो हमारी दूसरी तरफ हमारे लानी पर लात उनके काम खत्म हो गया तो वो लोग घर पे आ गए। जब घर में आकर घर का नज़ारा देखा ना, लैन कुरान का तो दिमाग ही खराब सट गया। और हमारी जो लैनी है वो बहुत गुस्से में हो गई थी। वो तेज रफ्तार के साथ आती है, डीजे को एकदम जो म्यूजिक चल रहा था उसे बंद कर दी थी और वांग जी को देखती है और हमारे जो म्यान है उसे घसीटते नीचे फर्श पर फेंक देती है और वांग जी को खड़ा कर एक जोरदार का स्लैप वांग जी को खींच कर मारती है। वांग जी शॉकिंगली अपनी मदर की तरफ देख रहा था। सब लोग एकदम शॉक हो गए थे, ये चाटा इतना कड़क था, सब लोग एकदम हिल गए। तभी लैनी चीखते बोलते आउट, सब लोग मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। म्यान को तो गुस्सा आ रहा था, उसको तो दांत पीस रही थी, फिर भी वो बोलती बेबी। तभी लैनी ना उसके पास जाता है, उसकी चिन को ऊपर करते बोलती बेबी, किसको बोला बेबी, तो मेरे घर डॉक्टर इल्ला कभी नहीं बन सकती, क्या तुम इस बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बना सकती, मुझे नहीं बना सकती, मुझे नहीं पता क्योंकि तुम किस इरादे से मेरे बेटे के इर्द गिर्द घूम रही है। तो एक बात कान खोल कर सुन ले, तो वो कभी नहीं होगा जो तुम लोग सोच रहे।
और मेरे बेटे के लिए क्या सही है और मैं डिसीजन लूँगी, सिर्फ मैं। समझ में आया? तो रही बात उसकी, मुझे पता है कि मेरा बेटे को कल कैसे दिखाना है और उसे सही और गलत में कैसा फर्क दिखाना है। ऐसा बोलकर सब लोग घसीटते हुए घर के बाहर फेंक देती है और दरवाजों को लॉक कर लेती है। वांग जी शॉकिंगली सिर्फ अपनी मॉम की तरफ देख रहा था। तभी लैनी पास आती है, बोलती, ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी गलती है, इसकी सजा अब मैं भुगत रही हूँ। मैंने पहले तुम्हें खींच के छाटा मारी होती तो आज इतने दिन नहीं होता, इतना बिगड़ेल तुम नहीं बनता। अब भी देर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब मैंने तय कर लिया है, अब तुम्हारा शादी होगी जिसके साथ मैं तय किया है। बस 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी शादी होगी, बस। तब वांग जी ने बोलता है चीख कर, मॉम आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो वांग लैनी ना हंसती, अच्छा मैं नहीं कर सकती तो ठीक है, आज के आज तुम्हें मैं अपने जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ, सबसे तुम्हें निकाल रहा हूँ। तो तुम जो ये लैन परिवार का जो घमंड लेके घूमते हो ना, वो कहाँ पर घूमेंगे? तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड, वो सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है पैसों के लिए। और तुम जितना ऐश आराम से पले पड़े हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इसके बिना जी भी पाओगे। तुम्हें जीना है तो मेरे ही रूल्स के जरिए जीना होगा। और हाँ, 1 हफ्ते में तुम्हारी शादी है जिसके साथ मैंने तय किया है, जिसे मैंने पसंद किया है तुम्हारे लिए, उसके साथ तुम्हारी शादी होगी। समझ में आया तुम्हें? तैयार रहना, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। गार्ड्स ऐसा बोलती है तो सारे गार्ड्स भाग कर आ जाते हैं। उसे घर के अंदर बंद किया जाता है। बोलते हैं जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तुम्हारा खाना पीना सब कुछ खत्म। तुम्हें तो जिंदा तो रहना है, इसलिए तुम्हें सिर्फ रात का खाना मिलेगा। तुम्हें सब कुछ ऐसे ही मिल गया ना, इसलिए तुम्हें सब कुछ का कीमत क्या है पता नहीं। भूखे रहोगे तभी पानी, प्यास और भूख मतलब समझ में आएगा तुम्हें। बहुत हो गया बेटा, अभी तुम्हें सुधारना है। वो लानकरण की तरह गुस्से में देखती है। मैंने आपके पास बहुत रिक्वेस्ट की, आपने नहीं माना, पर अब मैं जिद पे अड़ी हूँ। अब ये होगा जो मैं चाहती हूँ, मैं आप ही निकलती हूँ। ऐसा बोलकर वो बोलती, किसी को प्राइवेट जेट मेरे लिए रेडी करना, मुझे कहीं पर जाना है। और हाँ, मेरे हस्बैंड को भी लॉक कर देना और मेरे बेटे को भी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। कुरन अपनी वन की तरफ देखता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, इस नरक में उसे नहीं लेके आ सकती, उसका ज़िंदगी बर्बाद। तभी लैनी कट करते हुए बोलती, नहीं वो कहा, अगर उसका ज़िंदगी में बर्बाद नहीं होने दोगी, अगर उसका कुछ हो गया ना तो मैं खुद को भी नहीं माफ़ कर पाऊंगी। ऐसा बोलकर वो उधर से चली जाती है। लैन कुरन कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ अपने मुट्ठी कस लेते हैं। गलत हुआ ना लैनी, हमेशा तुम्हारी मर्जी की वजह से चला, इसलिए सब कुछ गलत हुआ। इस बार भी गलत हुआ तो वे सच में मैं ज़िंदगी भर नहीं माफ़ कर पाऊँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे बाबूजी को कमरे में लॉक किया जाता है। उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, उसका लैपटॉप, फ़ोन, जिससे वो किसी को बात कर पाते, सब कुछ छीन गया था। उसे खाना भी नहीं दिया गया था। वो सिर्फ कमरे में पागलों की तरह अपने सर को बैठकर क्या बोलते पकड़ कर बैठा हुआ था। वो बोलता है, मॉम क्या करने वाली आप किसी मेरी ज़िंदगी में लाने वाले मॉम, आई हेट यू मॉम, मैं आपको इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। और हाँ, आप जिस इंसान को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए इतना फोर्स किया ना मुझे, मैं उस इंसान की ज़िंदगी हेल बना दूँगा, हेल। ऐसा बोलकर वो क्रीपी सी स्माइल करता है। हम कल देखेंगे कि आखिरकार हमारी मैडम लैन किसी वांग जी के ज़िंदगी में लेके आना चाहती है और किसकी वजह से। क्या वांग जी बदल पाएगा या उस इंसान की शामत आने वाली है? हम कल देखेंगे। बाय बाय गाइस।